अमेरिका को पाकिस्तान से अफगानिस्तान पर ड्रोन हमलों की इजाज़त नहीं दी। अफगानिस्तान में ड्रोन हमलों पर हमारा अमेरिका से कोई मुआहिदा नहीं। ऐसी खबरें अफगान तालिबान का प्रोपेगेंडा है। दहशत गर्दों से कभी बात नहीं होगी। तालिबान से मुज़ाकरात की बात करने वाले अफगानिस्तान चले जाए तो बेहतर है। हमारा मौक़िफ़ बिल्कुल क्लियर, अफगानिस्तान की सरजमीन से दहशत गर्दी नहीं होनी चाहिए। अफगान तालिबान मुज़ाकरात से मसला हल करे, वरना हम दूसरे तरीके से भी हल कर सकते हैं। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का अल्टीमेटम। सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा, पाकिस्तान में होने वाली दहशत गर्दी में अफगान फौज के सिपाही भी मुलविस है। वादी 13 में कोई ऑपरेशन नहीं किया, अगर करेंगे तो बताएंगे। फितनाल खवारिज के खिलाफ ऑपरेशन में 1667 दहशत गर्द मारे गए। 3-4 माह की झड़पों में 112 खारजी हलाक हुए। इन कार्रवाइयों में अफगान फौज के 206 सिपाही मारे गए। लगता है भारत समुंदर के रास्ते कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करेगा, फिर झूठ बोलेगा कि पाकिस्तान के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। हमें भारत की कार्रवाई से मुतालिक पता है। पाक फौज अपनी सरहदों और आवाम की हिफाजत के लिए अलर्ट है। पाक फौज सियासत में नहीं उलझना चाहती। फौज को सियासत से दूर रखा जाए। हम डायरेक्ट बात करते हैं, सियासतदानों की तरह नहीं। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज की खबरें तखय्युलाती है। गवर्नर राज से मुतालिक फैसले का इख्तियार हुकूमत के पास है। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी कहते हैं, आर्मी चीफ ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को नहीं बुलाया तो उनकी मर्जी। खैबर पख्तूनख्वा के वज़रा के बयानात का हम जवाब नहीं देंगे। वो सियासत करते और अपना बयानिया चलाते रहे। हम अपनी परफॉर्मेंस पर कोई समझौता नहीं करेंगे। हम मसाजिद और मदारिस पर हमले करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हैं। वज़ा अमन फौज का फैसला हुकूमत और पार्लियामेंट करेगी। मुस्लिम लीग नून ने 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए हमायत मांगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में वफ़द मिलने आया था। 27वीं आईनी तरमीम में आईनी अदालत का क़याम, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की बहाली और जजेस तबादले का इख्तियार शामिल है। मुजव्वज़ा तरमीम में NFC में सूबाई हिस्से के तहफ़्फ़ुज़ का खात्मा और आर्टिकल 243 में तरमीम के निकात भी शामिल। तालीम और आबादी की मनसूबाबंदी के इख्तियारात की विफाक को वापसी और इलेक्शन कमीशन की तकर्री पर जारी तातुल ख़त्म करना भी तरमीम का हिस्सा है। बिलावल भुट्टो का एक्स पर बयान। दूसरी जानिब बिलावल भुट्टो ने पीपल्स पार्टी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास 6 नवंबर को तलब कर लिया। इजलास में 27वीं तरमीम पर मुशावरत होगी। मरकजी क़यादत ही 27वीं आईनी तरमीम की हतमी पॉलिसी का फैसला करेगी। अमेरिका, चीन, सऊदी अरब और UAE से ताल्लुकात बेहतर। पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी नए मरहले में दाखिल हो चुकी। पाकिस्तान अब आलमी सतह पर काबिल एतमाद शराकतदार के तौर पर उभर रहा है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा, मुख्तलिफ शोबों में सऊदी सरमायाकारी में इजाफा हो रहा है। कतर और मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ ताल्लुकात मिसाली है। पाकिस्तान और चीन CPEC फेज़ 3 पर काम बढ़ाने के लिए पुरज़्म है। तुर्की और ईरान के साथ ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बना रहे हैं। गज़ा का नज़्म नस्क फ़लस्तीनियों के हाथ में दिया जाए। इंसानी अमदाद की राह में हायल तमाम रुकावटें दूर की जाएँ। कम अज़ कम 50 ईंधन वाली गाड़ियाँ बिला तातुल गज़ा में दाखिल की जाएँ। सीज़ फायर के बाद इसराइली हमलों में 250 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके। तुर्किया में गज़ा अमन कॉन्फ्रेंस का मुश्तरका एलामिया जारी। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार समेत अरब और इस्लामी ममालिक के वज़राए ख़ारजा शरीक हुए। इसहाक डार की तुर्किया के वज़ीर हाकान फ़ेदान से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं ने बाहमी ताउन को मज़ीद गहरा बनाने के अज़म का इयादा किया। एक तो ये है कि जो बूम एंड बस्ट साइकिल्स पिछले कुछ सालों में या इवन डेकेड्स we have seen, how do we avoid that as we move towards sustainable and inclusive growth? अगर हमने इन दोनों चीज़ों को आगे लेकर जाना है और sustainable growth की तरफ जाना है तो जो structural reforms हैं they are going to play a very important role. We are all in wild agreement. Asian Development Bank ने कहा कि Pakistan economy has benefited apart from other things through robust reform implementation.
tax policy, energy sector. हुकूमत का मईशत में बुनियादी इस्लाहात जारी रखने का ऐलान। आलमी इदारे मौशी इस्तेहकाम की तारीफ कर रहे हैं। पॉलिसी रेट में कमी के मईशत पर मस्बत असरात मुरतब हुए। टैक्स निज़ाम, तवानाई समेत दीगर शोबों में इस्लाहात लाई जा रही हैं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की हुकूमती मुआशी टीम के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी कहते हैं अब हुकूमत बिजली नहीं खरीदेगी। 18 माह में बिजली की कीमत में 10.5% तक कमी आई। एक साल में गर्दशी कर्जे में 700 अरब रुपए की कमी लाए। चेयरमैन FBR राशिद लंगड़ियाल ने कहा मौसर इकदाम के बायस टैक्स वसूलियों में इजाफा हुआ। 3 साल में मईशत में टैक्स का हिस्सा 3% बढ़ाया जाएगा। वज़ीर आला मरियम नवाज से गूगल फॉर एजुकेशन और टेक वैली वफ़द की मुलाकात। पंजाब में गूगल क्रोम बुक फैक्ट्री लगाने की पेशकश। गूगल क्रोम बुक में 3 बड़े और अहम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए जाएंगे। मरियम नवाज कहती हैं पंजाब को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हब बनाना हमारा आज़म है। सूबे में गूगल क्रोम बुक फैक्ट्री के क़याम के लिए भरपूर मावनत करेंगे। बेनज़ीर हारी कार्ड सिंध के काश्तकारों के लिए नया दौर साबित होगा। इस स्कीम से छोटे काश्तकारों को बराह रास्त फ़ायदा पहुँच रहा है। सिंध के सीनियर वज़ीर शजील मेमन कहते हैं सूबाई हुकूमत की इस कोशिश का फ़ायदा पूरे मुल्क को होगा। सिंध में गंदम की पैदावार बढ़ेगी, बाहर से नहीं मंगवानी पड़ेगी, कीमती ज़र मुबादला बचेगा और मईशत मुस्तहकम होगी। कराची ट्रैफिक पुलिस का ई चालान के सिलसिले में शहरियों के लिए रियायती पॉलिसी का ऐलान। पहले चालान पर शहरी मुआफ़ीनामा जमा करा के जुर्माने से इस्तिस्ना हासिल कर सकता है। 14 दिन में चालान अदा करने पर 50% रियायत दी जाएगी। 21 दिन से ज़ायद ताख़ीर की सूरत में मुकम्मल जुर्माना अदा करना होगा। हाफिज़ नईम का कराची में ई चालान के खिलाफ अदालत जाने का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी कहते हैं शहर कैद में चालान दुबई के मुताबिक और सड़कें मुंजदाड़ों वाली है। सहूलत दिए बगैर जुर्माने आयद करना कबूल नहीं। वज़ीर आला मुराद अली शाह ई चालान सिस्टम पर नजरसानी करें। पंजाब के शहरियों के लिए खुशखबरी। स्मोक के खात्मे का इम्कान। महकमे मौसमियात की आज बेशतर इलाकों में बारिश की पेशगोई। लाहौर, रावलपिंडी, अटक और दीगर शहरों में बादल बरसेंगे। मरी, गलियात समेत पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी मुतवक्के।